नमस्कार टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसने हर एक को मौका दिया अपनी बात रखने का, जिसने हर एक को उनकी प्रतिभा को आम जनता के सामने लाया। चाहे नेता हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे अन्य कोई हो, मीडिया ने हमेशा उन्हें जनता के सामने उनकी कारकर्दगी को लाया। पर जिस मंच पर आज हम बैठे हैं, जम्मू के प्रेस क्लब में, इस मंच के माध्यम से हम हर एक की बात को प्रशासन और सरकार तक लाते हैं। पर आज हम उसी मंच पे एक ऐसी हस्ती को आपसे मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र इस प्रोफेशन में दे दी। इसी मंच पर इनके हाथों से कई सारे नेताओं का, कई बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का, मंत्रियों का और कई आम जनता का, समाज सेवियों को यहाँ से उनकी आवाज़ को अपने माध्यम से प्रशासन सरकार तक लाया हो। आज हम उन्हीं की आवाज़ आप तक ला रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। इस समय हमारे साथ है मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट गुरमीत सिंह जी, जिन्होंने बड़े बड़े चैनलों में काम किया है। पर आज उम्र के इस पड़ाव में भी कहते हैं एज इज जस्ट अ फिगर, और वाकई कहीं ना कहीं कर दिखाया। अपनी पत्रकारिता को आज भी बरकरार रखे हैं, बिना किसी परवाह किए हुए, बिना ये सोचे होंगे कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। और साथ ही साथ टैलेंटेड पर्सन है, हमने कई बार इन्हें गाते हुए सुना है। इनकी ज़िंदगी के खट्टे मीठे पल की आज आपके समक्ष हम लाएंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारिता इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम सरकारी नौकरी में हैं तो जब हम रिटायर होते हैं हमें खूब सारा पैसा मिलता है ताकि आने वाले समय में हमारा बुढ़ापा संवर जाए। पर पत्रकारिता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बिना हथियारों के हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है और हमारे पास कुछ भी नहीं, यानी आखिरी समय में भी हमें खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। चलिए, इस समय गुरमीत सिंह संधू जी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार जी। सर, पूरी उम्र आपने इस प्रोफेशन को दे दी, क्या पाया, क्या खोया? मैंने अपने प्रोफेशन को जी जान से और बिल्कुल निष्ठा के साथ इसको निभाया, और मैंने खोया पाया कुछ नहीं। मुझे अपने मन की संतुष्टि मिली, जो एक बहुत बड़ी बात होती है कि मैं अपने प्रोफेशन से कोशिश की कि न्याय कर सकूं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अपने प्रोफेशन के साथ कुछ लोग जो है, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग जो है न्याय नहीं कर पाते। हम निर्डरता से, बिना खौफ के हमने पत्रकारिता की। और अपने मैं अभी भी पत्रकार मैं नहीं अपने आप को कहता हूँ, क्योंकि ये पत्रकारिता जो होती है एक समुंदर है, जितना भीतर जाओगे उतना ही डूबते जाओगे और नया सीखने को मिलते रहते हैं। मिलता है। सर, पहले की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में कितना अंतर है? और आज जिस तरह से बेबाकी के काम कर पाते हैं, पहले कर पाते थे, कितना अंतर आया है? यानी कि पहले जिस तरह से आप कर पाते थे बाद, या पहले एक अलग सा एक मतलब एक क्रेज़ होता था पत्रकारिता का, कितना उसमें अंतर आया? सर, काफ़ी अंतर आया है, क्योंकि जो पत्रकारिता पहले थी उसमें जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी तो जो पत्रकार होते थे वो घर से होमवर्क करके आते थे, क्योंकि पत्रकारिता, एक पत्रकार का यही होता है कि वो पूरी तरह से जो पत्रकारिता वार्ता करते हैं उनकी बात को काउंटर करें और सवाल करें, क्योंकि जब तक सवाल नहीं करेंगे तो पत्रकारिता वार्ता का कोई मायने नहीं रखता। मैंने कोशिश की, हर बंदे से सीखा, आज भी सीख रहा हूँ। बहुत सारे नए लड़के आए हैं, वो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सारे, उनसे भी सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। पुराने लोगों से भी बहुत सीखा और सीख के यहाँ पे हम पहुँचे हैं और कोशिश करते हैं कि न्याय मिले। और मैंने कभी भी वन साइडेड स्टोरी कभी नहीं की। मैं जब भी बात करता हूँ पक्ष विपक्ष दोनों से बात करके उस स्टोरी को चलाता हूँ। इसी कारण जो है वो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने जो है अपनी पत्रकारिता के ऊपर एक न्याय किया है। मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती है। सिद्धू सर, आप सीनियर मोस्ट हैं, हमें बड़ा कुछ आपसे सीखने को मिलता है, धैर्य, पेशेंस, काम। एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, सच को बोलना, सच को दिखाना आज के दौर में या पहले के दौर में कितना फ़र्क आ चुका है, कि कितना अंतर है? क्योंकि आज देखा होगा आपने, आज कोई पत्रकार अगर सच दिखाता है तो कभी ना कभी उसे नोटिस का सामना करना पड़ता है। लोग जाते हैं, नोटिस ले रहे, नहीं, सच दिखाना कितना मुश्किल हो गया एज़ कम्पेरेटिव टू पीछे अगर जाए। देखिए, मेरी बात सुनिए, जो एक पत्रकारिता था, सच्चा पत्रकारिता, जो इस फील्ड में सिर्फ पत्रकारिता करने हैं, पैसे कमाने के नहीं आता, वो नहीं डरता। बहुत सारे ऐसे उदाहरण में जो बड़े बड़े चैनलों में थे, उनको डराया गया, धमकाया गया, बट वो डरे नहीं।
चैनल से निकल गए, अपना खुद का उन्होंने क्रिएट किया और जनता की बात, लोगों की बात, क्योंकि हमारा लोकतंत्र देश है जहाँ पे चौथा स्तंभ हमें कहा जाता है, एक न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका है, एक हमारा भी एक दायित्व है। और अगर हम पीछे हट गए तो इस लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। आज भी बहुत सारे पत्रकार जो हैं वो अपनी पत्रकारिता को निभा रहे हैं और सच को दिखाने की हिम्मत रखते हैं, चाहे भी कुछ भी हो। बहुत सारे पत्रकारों को तो इस जो पॉलिटिकल लोग जो हैं वो अपने शिकार भी बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं वो निडर हैं, वो परवाह नहीं करते, किसी की परवाह नहीं करते और सच दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो ट्रेंड है जो पत्रकारिता का वो चेंज हो गया। उनके पीछे मालिकों का हाथ होता है। जो आप करोगे मालिक उसके ऊपर सेंसर लगाते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। फिर भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो इस फील्ड में हैं, जो सच्ची और न्यायपूर्ण जो है खबर चलाते हैं और लोकतंत्र की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सर सिद्धू सर, आपकी इतना एक्सपीरियंस है आपको, तो आप टैलेंटेड बड़े, हमने सुना कई बार आपको गुनगुनाते सुना। हम ज़रूर चाहेंगे कि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ आप एक टैलेंट के भी मालिक हैं, और ख़ास करके अगर कहें कि आपको सरस्वती माँ आपके कंठ में विराजमान है, हम ज़रूर चाहेंगे कि आप अपनी मधुर आवाज़ में हमारी जनता को कुछ आप गाकर सुनाएं। मेरा फेवरेट रहा है आशा सिंह, जो उसको मैं अक्सर गाता रहता हूँ जी। तो बहुत सारे गीत हैं, कुछ फेवरेट भी हैं, तो मैं कुछ हट के सुनाऊंगा आज। कुछ शिव कुमार बटालवी की एक रचना है जिसको मैं बताऊंगा। तो सुनिए। मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, किन्नी बीती ते किन्नी बाकी है, किन्नी बीती ते किन्नी बाकी है, मैनू एहो हिसाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, मैनू जद भी तुसी हो जादा है, मैनू जद भी तुसी हो जादा है, दिन दिहाड़े शराब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा। क्या बात है, क्या बात है, वाकई संधू सर बहुत ही खूबसूरत आपने गाया। संधू सर, एक गुरमंत्र आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता के लिए किन किन चीज़ों का पत्रकारों को भी पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, एक तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है। हमारे आज के पत्रकार जो होते हैं ना, वो समझते हैं कि हम जो पत्रकार बन गए तो हमारे जैसा कोई और है ही नहीं है। लेकिन हकीकत यह है, पत्रकार को बड़ा संयम और बड़े धीरे और पूरा परफेक्ट जो घर से होम वर्क करके, हमारा धर्म रहता है कि हमारा यही फील्ड है, हम दूसरा चैनल जो है इंटरटेनमेंट तो हमें टाइम ही नहीं मिलता। सिर्फ है कि अगर आपने इसमें परफेक्ट होना है तो सभी न्यूज़ देखो, अच्छी तरह से गहन तो वो मंथन करो और चीज़ें निकालो, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, लोगों के इंटरव्यू नहीं सुनेंगे और अखबारों में जो कटिंग होती है, जो होती हैं सुर्खियाँ होती हैं, उन्हीं से आपको खबर मिलती है। ठीक है कि नहीं? अगर आप इसको ऐसे ही माइक उठा के चल गए और कुछ नहीं है, जा ऐसे, मैं बुरा नहीं माने, बहुत सारे लोग जो कि सभी नहीं है कुछ होते हैं, पत्रकारिता होती है लगाता। हाँ जी बोलिए।
ये पत्रकारिता नहीं होती। पत्रकार एक का उसका रुतबा है, उसकी पहचान होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। हमारे ज़माने में जब भी हम जाते थे तो हाथों पे उठा लेते थे, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे फौज के आर्मी हो, चाहे कोई भी हो। ऐसे लगता था कि पत्रकार नहीं, एक बहुत बड़ी हस्ती आ गई है। आज वो जो है ट्रेंड आज वो चीज़ें कहने की लुप्त हो गई हैं। हमारे नए नए बच्चे जो आते हैं उनको सीखना पड़ेगा, सीनियर से सीखना पड़ेगा ना। संधू सर, सीखने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए हर जगह कोई भी संगठन होना बड़ा ज़रूरी है। एक एसोसिएशन होना बड़ी ज़रूरी है। कई बार ऐसी एसोसिएशन बनती है, सिर्फ नाम की हैं, हमने उन्हें ग्राउंड लेवल पर आकर काम करते नहीं देखा है। क्योंकि देखिए, कल को अगर आप कह रहे हैं जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए युवा पीढ़ी आगे आ रही है, भगवान ना करे कर उनको कोई परेशानी आती है तो वो कहाँ पर जाएंगे। यानी इंडिविजुअल ही है। तो कहीं जहाँ पर भी संगठन एक संगठित होकर संगठन होगा, जहाँ भी एसोसिएशन बनेगी, तो उसका एक दबाव रहता है और इंसान वो पैरामीटर्स भी उसके रहते हैं कि इन पैरामीटर्स के बाहर नहीं जाना। ये नहीं, मैं अपनी उदाहरण देता हूँ। मैं पुरानी बात करता हूँ। हमारा ये एसोसिएशन कोई नहीं होती थी, बट एक हमारे थोड़े से लोग होते थे, पत्रकार होते थे, उनमें आपसी बहुत प्रेम होता था। ठीक है, जब भी मैं कोई स्टोरी करता था, मेरे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए। मेरे पुराने जितने भी पत्रकार थे उन्होंने पूरा साथ दिया। इवन के हमने तभी का पुल भी बंद किया था, एक इंसिडेंट किया था, एक स्टोरी की थी, तो इतना रिस्पेक्ट होती थी, इतनी आज भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। नए बच्चे हैं, इन्होंने आगे, हम तो चलो एज हो गए हैं, तो नए बच्चों ने आगे बढ़ना, पर सीखना है, सीनियर से सीखो कैसे करना है। कहते ना 1 और 1 11 होते हैं, वो 11 हमें कहीं दिखे नहीं है। ये हम अपना अनुभव आपको बता रहे हैं कि 11 को दिखे नहीं। जब 11 हो गए ना, तो कहीं ना कहीं अगर कोई बात अगर एडमिनिस्ट्रेशन से मनवानी हो आम जनता की, अगर 11 एक साथ होकर काम करेंगे तो ज़रूर जनता की हम उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। नहीं, ऐसा देख, मेरी बात सुनो। आज ना पत्रकार कौन बने हुए हैं कि हर कोई कहता है कि चलो जी पोर्टल खोल लो। ठीक है, जिसको पत्रकार मतलब इस फील्ड का नॉलेज ही नहीं है, वो उठा के किसी को भी लड़के को ले जाओ जी, जाओ वहाँ पे चले जाओ। वो पत्रकारिता थोड़ी है। पत्रकार एक मायने होता है पत्रकारिता का, उसमें और ने अपने अखट्टे पल बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनमें से गुजरा होता है। ठीक है, मुझे 20-22 साल का पत्रकारिता, हम 0 से स्टार्ट हुए थे, लेकिन हमें सीखने की ख्वाहिश थी। हम हर बंदे को कहते हैं हमें सिखाओ। मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती, हमने हिंदी बोलनी सीखी। मुझे न्यूज़ लिखनी नहीं आती थी, न्यूज़ लिखनी सिखाई। स्टोरी लिखनी नहीं आती थी, स्टोरी सीखी। और जो है मुझे टाइप करना नहीं आता, वो भी सीखा। जब सीखने की मतलब ख्वाहिश हो तो आदमी सीखता है। अगर ख्वाहिश नहीं है तो ये इस तरह से मौज मस्ती के लिए आना, वो पत्रकारिता नहीं होती। मौज मस्ती नहीं है ये फील्ड, ये बहुत बड़ा फील्ड है और इसमें आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने इस फील्ड को निभाना है। अगर जिम्मेदार नहीं है तो फिर फील्ड इसमें आना नहीं है और समर्पित होना पड़ेगा। पूरी तरह समर्पित। हमारा कोई सोशल जो है सोशल काम नहीं है, मतलब कि सोशल जितनी भी एक्टिविटी है हम उसको एक साइड में रख के इस फील्ड में आते हैं, तभी जाके हम वहाँ तक पहुँचते हैं। हालांकि हमको इतना ज़्यादा मैं नहीं हूँ, बट हमने कोशिश की है कि हम मतलब कि इस फील्ड में आके कुछ ना कुछ। चलिए, धन्यवाद संधू जी। उम्मीद करेंगे कि जितने भी हमारे पत्रकार भाई बंधु जो देख रहे हैं इस समय, जो इन्होंने बातें कही है, गुड़ मंत्र जिसको बोलते हैं ना, उसे हमें संभाल कर अपने पास रखना है। क्योंकि ज़िंदगी है, जब तक जिंदा है हमें सीखने को हर रोज़ कुछ ना कुछ मिलता है। तो सीखने की इच्छा होनी चाहिए, सीखने की क्षमता होनी चाहिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ गुरबीर सिंह संधू, जो कि एक मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट है, जिन्होंने ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं और पत्रकारिता में अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने दी, अपना पूरा जीवन समर्पण किया और आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि हमारे क्या बाइंडिंग्स है, हमारी क्या एथिक्स है, हमें उसके मुताबिक चलना होगा। पर कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने कहा कि अब अगर आप काम कर रहे हैं तो ईमानदारी से कर रहे हैं, आप सोच समझ कर जो कि प्रश्न पूछ रहे हैं, अपनी फील्ड में काम जो कर रहे हैं पूरे एथिक्स के साथ कर रहे हैं, तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पर हर चीज़ के कोई ना कोई एथिक्स होते हैं। चलिए देखते हैं आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, क्योंकि इनकी मधुर आवाज़ में हमने आपको एक गाना भी सुनाया। आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।